सब्जेक्ट हिंदी पाठ 10। पाठ का नाम है कोई नहीं पराया। इस पाठ में कविता दी गई है, तो इस कविता के लेखक हैं गोपाल दास नीरज। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। आइए इस पैराग्राफ के अर्थ को समझते हैं। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मतलब कवि कहता है मेरा कोई पराया नहीं है, मेरा सारा संसार मेरा घर है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मतलब मैं बंधा नहीं हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरें, मतलब कि किसी भी जंजीर में ऐसी मैं बंधा नहीं हूँ। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में, मतलब मैं वहाँ नहीं खड़ा हूँ जहाँ जाति पाति ऊंच नीच इन सब में और लोगों में भेदभाव किया जाता है। इन सब भीड़ से मैं दूर हूँ। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मतलब मेरा धर्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्याही शब्दों का गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ प्यार है वहाँ कण कण में राम है, मतलब भगवान है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मुझसे मतलब मुझसे तुम ये ना कहो कि मैं मंदिर या मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ, बल्कि मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है, मतलब कि मेरा तो हर आदमी आराध्य है और हर देवालय द्वार है जहाँ पे प्यार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मेरे लिए कोई पराया नहीं है और सारा घर मेरा संसार है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनजत ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि कहता है, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मतलब कि कवि को क्या है, सभी इंसानों से प्यार है और क्या है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है और कवि को अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है, मतलब कि गर्व है। फिर है, अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, मतलब कि मुझे देवत्व नहीं बल्कि मनुजत्व अच्छा लगता है, मतलब कि मुझे ये नहीं भाता कि देवता भाते हैं या कुछ भी, मुझे तो जिसमें भी मानवता है वही अच्छी लगती है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत भी, मतलब कि उसे केवल प्यार चाहिए, प्यार के अलावा किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखता, मतलब कि उसे अमरता भी नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मतलब कि मुझे स्वर्ग की अच्छी अच्छी कहानियाँ भी नहीं भाती और उसे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है,
मेरी धरती कैसी है? धरती के आगे सैकड़ों स्वर्ग भी कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। और कोई पराया नहीं है, उसके लिए क्या है? सारा संसार उसका घर है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। इस पैराग्राफ में कवि क्या कहता है कि मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। मतलब कि क्या सिखलाता है? कवि क्या कहता है कि मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो, मतलब जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। मतलब कि प्यार बांटने की चीज़ होती है और उसे तुम जितना चाहो उतना बांटो। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। मतलब हंसो तो खुलकर ऐसे हंसो कि ज़मीन की धूल भी तुम्हारे साथ हंस पड़े। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी। मतलब कि ऐसे चलो कि राह में कोई कांटा भी ना तुम्हारे पैरों से कुचल जाए। सुख ना तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। मतलब कि तुम्हारा सुख ही केवल सुख नहीं है बल्कि सारे जग का उसमें भाग है। मतलब कि सारे जग का हिस्सा है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। मतलब कि फूल पूरे बगीचे की शोभा बढ़ाता है और कवि के लिए सारी दुनिया ही उसका क्या है? कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कवि के लिए कोई पराया नहीं है और उसका सारा संसार उसका घर है और उसे सभी से प्यार है।